नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना के रास्ते रोहतक जाते हुए दरियादिली दिखाई है। सोनीपत के गांव चढ़ाना से जाते हुए सड़क किनारे रोककर किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने उनकी पगड़ी पहनाकर उन्हें स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से बेहद ही सादगी के साथ मुलाकात करते हुए उनकी बातों को गौर से सुना। इस दौरान गांव के किसान बेहद खुश भी नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अपना जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस और उनकी अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर के चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बता दें कि नायब सैनी झज्जर की अनाज मंडी में पार्टी की तरफ से आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने आए थे, जहां भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष पर निशाना साधा और उसके बाद से मीडिया से रूबरू होने के बाद दौरान जो है पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला बोला और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। वहीं उन्होंने झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कमल खिलने की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। उनके नेतृत्व में हरियाणा विकास की और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता श्रुति चौधरी ने अपने निवास स्थान पर रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। रक्षाबंधन राजनीति से ऊपर उठकर है। कार्यकर्ता अपने सगे परिवार से भी बढ़कर होते हैं। साथ ही सुख और दुख में सच्चे कार्यकर्ता और समर्थक ही साथ खड़े रहते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे निवास स्थान पर पहुंचे कार्यकर्ता और समर्थक अपने परिवार के सदस्य बन चुके हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी सारे मजबूत मेरे भाइयों की कलाइयां पे मैं बांधती हूँ राखी, और ये वो भाई हैं जिन्होंने हर जीवन के मेरे हर पड़ाव में उन्होंने साथ दिया है और परिवार से भी बढ़कर उनका आशीर्वाद रहा है, साथ रहा है। कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, हमारे को मजबूती दी है और मैं उन सब भाइयों को मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि बहुत आगे बढ़ें। और कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के तहत अंबाला छावनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब बीजेपी के आईटी सेल का खेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ कामों में तो माहिर है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने कई घोषणाएं की, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसलिए अब बीजेपी को यह महसूस हो गया है कि घोषणाएं झूठी हैं और ये लागू नहीं हो सकती। इन योजनाओं को उनको लागू करने की नीयत ही उनकी नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब में देश का जन जन हिसाब मांग रहा है। पिछले 10 सालों में सरकार ने उनके लिए क्या किया। इसमें रहूंगा, आप ही वॉलंटियर करना है। हरियाणा मांगे हिसाब
इस दौरान इसके माध्यम से भाजपा के 10 साल भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है। उसमें रहूंगा, आप ही वॉलंटियर्स के और अनुशासन को बनाए रखना है। बड़खल की जनता आज सड़कों, सीवर, बिजली, पानी, फैमिली आईडी की समस्याओं को लेकर परेशान है और बदलाव चाहती है। इन सभी मुद्दों के लिए बड़खल विधानसभा की जनता बड़खल मांगे बदलाव पदयात्रा को लेकर चल रही है, जो NIT 5 की मार्केट होते हुए श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंची। हिसार में खरड़ गांव के रहने वाले आनंद की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वालों ने हिसार दिल्ली हाईवे जाम कर दिया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। ग्रामीणों ने रोड जाम करने से पहले गांव में पंचायत को और इसके बाद से नेशनल हाईवे नंबर 9 को जाम कर दिया और इस दौरान पुलिस ने रोड जाम न करने की अपील की, लेकिन ग्रामीणों ने गांव के मौजूदा सरपंच सहित बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं खरड़ गांव के जिला परिषद जनप्रतिनिधि और किसान नेता कुलदीप खरड़ ने कहा, अगर प्रशासन हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम दोनों तरफ का रोड जाम कर देंगे और यहां से नहीं हटेंगे। पंद्रह अगस्त को शाम को हमारा गांव के कुछ लड़के स्कूल में ग्राउंड में प्रैक्टिस करके घर की तरफ आ रहे थे। वो अपनी गाड़ी में बैठे थे तो वहां आके तुरंत गोलियां चल पड़ी। चारों लड़कियां गोली लगी, जिनमें एक की तो मौका पर डेथ होगी और 3 इंजर्ड हो गए। जिन वो इंजर्ड हुए उन्होंने बताया भाई वो जो गोली मारने वाले थे ये बोल रहे थे भाई फिर सरपंच का घर घुस हो गए। इसमें अब पूरा गांव कह रहा है भाई इसमें सरपंच इन्वॉल्व है और प्रशासन से यही मांग करते हैं सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर डाला जाए और जो गोली मार के गए उनका इनकाउंटर कराया जाए। हम तो प्रशासन से यही मांग करा। और प्रदेश में विधानसभा का चुनावी बिगुल बजते ही नेता मैदान में उतर गए हैं। नूह विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक आफ्ताब अहमद ने आधा दर्जन भर गांवों में डोर टू डोर कार्यक्रम कर लोगों का समर्थन मिला। नूह विधानसभा के गांव छेछड़ा से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत। गांव के लोगों ने विधायिका आप अहमद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वही युवाओं में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा रहा है। वहीं जननायक जनता पार्टी को लेकर विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि जननायक जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने तो सत्ता की मलाई के लिए गठबंधन किया था, अब उनके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उनके विधायक अब उन्हें ही छोड़कर जा रहे हैं। कहूंगा कि आज जो उत्साह हमारे साथियों में, कार्यकर्ताओं में, खास तौर पे नौजवानों में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति उनका आज विश्वास बढ़ रहा है और जिसका उदाहरण अभी मई में जो आपने देखा लोकसभा चुनाव में 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर कांग्रेस को हरियाणा में समर्थन दिया। मैं समझता हूं वही ब्यार अब बह रही है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनकी नाकामियों से और उनकी विफलताओं से और उनके जो फरेब और झूठ बोल के सत्ता हासिल करी थी उससे लोग तंग आ चुके हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी कम समय रह गया है। इस बीच राज्य में आम आदमी पार्टी जनसभाएं करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बीच की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने और क्या कुछ इस दौरान कहा है,
सुनाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी की सत्ता से बाहर जाने की सीधी गिनती शुरू हो चुकी है। आज ये प्रदेश बीजेपी की ऐसी हालात जो पैदा कर दी है, इनको अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, इनको अपने प्रदेश का चेहरा बदलना पड़ा, परंतु जनता का काम नहीं किया। अगर ये जनता का काम कर लेते तो चेहरे नहीं बदलने पड़ते। अब खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध 1 महीने तक चलने वाले गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ विधिवत रूप से हो गया है। आपको बता दें कि हरियाणा राजस्थान की सीमा के पास गांव गोगामेड़ी में लोक देवता गोगा जी के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। इस मेले को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और गोगा जी मंदिर के सामने सोमवार को ध्वजारोहण के साथ जो है आज यानी शुरुआत हो चुकी है और शुभारंभ कार्यक्रम में भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल, जिला कलेक्टर सहित अन्य पदाधिकारी के मौजूद रहने की सूचना है। भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोगामेड़ी में हर साल लगने वाले गोगा जी मेले में इस बार की राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मन्नत मांगने आएंगे। वहीं इस बार मेले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और अब खबर झज्जर से है, जहां विनेश फोगाट ने अपने साथी खिलाड़ी बजरंग पूनिया के साथ दिल्ली के ढांसा बॉर्डर से झज्जर जिले की सीमा में प्रवेश किया और यहां के लोगों ने उन्हें सराखों पर बैठाया। जैसे ही विनेश खुली जीप में बादली पहुंची तो गुलिया खाप के अलावा अन्य खाप और कई राजनीतिक दल पहले से ही वहां पर मौजूद थे। यहां उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं बादली के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और उनकी टीम ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। बाद में गांव जहांगीरपुर होते हुए विनेश फोगाट झज्जर पहुंची। यहां कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थी। उनके साथ आसपास के गांवों से आए लोगों और खाप पंचायतों ने उनका स्वागत किया। देखिए, विनेश फोगाट जो है हमारी आन बान शान, हमारी खिलाड़ी बेटी जो है, जैसे ही वो इंडिया आई एयरपोर्ट से लेकर लगातार दोपहर से जो है उनका स्वागत समारोह चल रहा है और सभी को खुशी भी है, दुख भी है। बेटी को कहाँ तो गोल्ड मेडल ओलंपिक में मिलना था, रेसलिंग में चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उसके लिए वो क्वालिफाई कर गई थी और बहुत जबरदस्त उसने फाइट देने का काम किया और कहाँ उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय और साजिश हुई है। हमें इस बात का दुख भी है और साथ ही साथ में बेटी ने जो संघर्ष पहले से ही संघर्ष कर रही थी और अभी भी उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में हम लोग पहले भी उनके साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी विनेश फोगाट रेसलिंग से, कुश्ती से संन्यास नहीं लेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की ओर से हरियाणा के 15वीं विधानसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही संपूर्ण हरियाणा प्रदेश सहित हिसार जिले में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीट के लिए 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। जैसा कि आपको विदित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया इलेक्शंस का। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
पे ये लागू होता है। उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कुछ कंपल्सरी चीजें हैं, कुछ चीजें अलाउड होती हैं विद द परमिशन ऑफ द ECI। ये सब मॉडल कोड पे आने से पहले आपको टाइमलाइंस का बताना चाहेंगे। अधिसूचना जारी होने की तिथि जो है वो 5 सितंबर 2024 है। नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट होगा वो 12 सितंबर है। स्क्रूटनी 13 सितंबर को होगी। विड्रॉल 16 सितंबर तक है। मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने का जो समय है वो 6 अक्टूबर होगा और 6 अक्टूबर मॉडल कोड खत्म। इंद्री हलके के गांव नन्हेड़ा के शहीद उधम सिंह खेल स्टेडियम में 4 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्री ब्लॉक के सरकारी स्कूलों के वो निजी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लेकर के अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। आपको बता दें कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में 2 दिन लड़कियों के खेल चलेंगे, उसके बाद से 2 दिन लड़कों की प्रतियोगिता होगी। वहीं इस मौके पर इंद्री खंड शिक्षा अधिकारी गुरनाम सिंह मढ़ान और जिला परिषद सदस्य सचिन बुढ़नपुर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि खेल हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, क्योंकि जहां पर हमें पढ़ाई के द्वारा ज्ञान अर्जित होता है, वहीं पर खेलों के द्वारा हमारा मानसिक और सर्वांगीण विकास होता है। विभाग के द्वारा समय समय पर इस प्रकार की प्रतियोगिता कराई जाती है ताकि बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जा सके। आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज हमारे जो खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं आज वो आरंभ होने जा रही है। इस सब के लिए मैं सबसे पहले तो सरपंच साहब को बधाई देता हूं कि इनके इतने बढ़िया ग्राउंड में हमारे गेम हर साल होते हैं और इनका हर प्रकार से सहयोग जो है हमें मिलता रहता है। इसके बाद जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है और इनमें से ही अच्छे अच्छे पहलवान निकलते हैं और इन्हीं के बीच में से ही दिनेश फोगाट, बबीता फोगाट, कर्णा मलेश्वरी, PT उषा सब इन बच्चों में से निकलते हैं। आज हमारे यहाँ ब्लॉक स्तरीय खंड प्रतियोगिता शहीद उधम सिंह स्टेडियम ग्राम पंचायत नन्हेड़ा में की जा रही है। इस हम पंचायत की तरफ से विश्वास दिलाते हैं, हर साल हमारा जो भी सहयोग, भरपूर सहयोग हम उनको देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। और ये बहुत बढ़िया एक बच्चों के एक अवसर मिलता है आगे निकलने का, इसलिए इसकी सब शुभकामनाएं मैं इन बच्चों को देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि वो आगे बढ़े और खेलें। मैं आज यहाँ पूरे स्कूल के स्टाफ और गांव के सरपंच शशि जी, हमारे BO जी और सभी को बधाई देता हूं कि इन्होंने कई सालों से लगातार ये यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम चलाया हुआ है, जो कि हर साल यहाँ पर खेल होते हैं नन्हेड़ा शहीद उधम सिंह स्टेडियम में। मैं पिछली बार भी सुनील जी ने बताया था और उससे पहले भी कई सालों से चल रही है। मैं इनको बधाई देता हूँ और यही कहूंगा कि बच्चों को कि वही पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना भी जरूरी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले की CBI जांच शुरू हो गई है, लेकिन महिला डॉक्टर की हत्या से देश भर के डॉक्टरों में रोष बना हुआ है। महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे की हड़ताल कर दी है। बहादुरगढ़ में भी IMA से जुड़े डॉक्टरों ने हड़ताल रखी। प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक में OPD पूरी तरह से बंद रखी गई और OPD बंद होने से मरीजों को दिक्कत भी आई। IMA के डॉक्टरों ने बैठक भी की। बैठक में डॉक्टरों ने मृतक महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। वहीं IMA बहादुरगढ़ की प्रधान डॉक्टर राजरानी और डॉक्टर ज्योति मलिक ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है और डॉक्टर की हत्या करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक तरीके से काम करते हुए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में देशव्यापी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नीमा की तरफ से आज जो है हड़ताल की कॉल की गई। डॉक्टर्स ने जो कोलकाता में हमारी बेटी के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ, रेप के बाद उसकी हत्या हुई, बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही चिंता का विषय है। इस तरह का दुष्कर्म और हत्या, बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ना वो घरों में सुरक्षित हैं,
ना वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित हैं। इस तरह से वर्किंग प्लेस पर एक मेडिकल कॉलेज में बेटी के साथ इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है, हमें उसकी बहुत ही चिंता है। हम उसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ में हमारे झज्जर के IMA के और नीमा के सभी डॉक्टर्स ने जो ये कैंडल मार्च किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनके चरणों में आकर हमने नमन किया है, कैंडल जलाई है, सरकार को जगाने का एक प्रयास किया है। कलकत्ता में इतना बुरा काम हुआ है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पहले से भी 2009 में लागू हुआ था, बना था, कभी लागू इतने ढंग से हो ही नहीं पाया, किसी अपराधी को सजा नहीं मिलती। हमारी डिमांड यही है, फांसी से कुछ नहीं इनके लिए। मैं कहता हूं कि अगर अपराधियों के लिए अपराध और हत्या एक मजा है तो फांसी से कम तो उनके लिए क्या सजा है। ये किसी भी बहन बेटे के साथ हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे काम करने वाली घर पे गृहिणी हो या कोई एक मजदूर हो। ये सबके लिए एक्ट होना चाहिए कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी ही होनी चाहिए। और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सेंट्रलाइज हमने डिमांड की, इसमें केवल डॉक्टर नहीं, इसमें नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, जितने भी, इवन एक हॉस्पिटल में काम करने वाला स्वीपर भी इस एक्ट के अंदर उतना ही आता है जितना कोई डॉक्टर है। बस डॉक्टर का नाम इस एक्ट में है, वरना इसका असली नाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट है। और अब खबर सोनीपत के हरियाणा से, माफ कीजिएगा, हरियाणा के सोनीपत से है, जहां IMA और अन्य संगठनों से जुड़े हुए डॉक्टर ने 24 घंटे की हड़ताल करते हुए कोलकाता में मासूम लेडी डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान रेप, नृशंस हत्या और उसके बाद से वहां प्रशासन की असंवेदनशील रवैये और फिर गुंडों द्वारा अस्पताल पर हमले से डॉक्टरों में बेहद रोष है। डॉक्टरों ने कहा है कि CBI जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और डॉक्टरों की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस दौरान डॉक्टरों ने और कुछ क्या अपनी मांगे रखी हैं, ये भी आपको सुना देते हैं। आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं कोलकाता में जो एक घिनौना हरकत हुई है उस वजह से। आज हमारी सारी सेवाएं ऑल ओवर इंडिया बंद करी गई हैं। ना तो कोई OPD सर्विसेज होंगी, ना इमरजेंसी सर्विसेज होंगी। ये बेसिकली उस डॉक्टर के ही नहीं, एक संपूर्ण स्त्री जो हमारे भारत में सम्मान की हकदार है उसके लिए है। भारत की आजादी तो हमने मना ली, लेकिन भारत की आजादी का मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हम गर्ल्स को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, वो कहीं पे भी नहीं है। ये तो एक हॉस्पिटल में हुआ जो कि बहुत बहुत बियॉन्ड हमारे सोच से भी परे है कि इतनी बुरी हरकत यहाँ हो सकती थी। IMA पूरे देश भर में IMA ने स्ट्राइक कॉल की है और ये आह्वान है पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कि ये जो जघन्य हत्या हुई है हमारी एक जूनियर डॉक्टर की, ये आगाज हो आने वाले कल के लिए, समाज के लिए, कि ऐसा आखिरी बार हुआ है और आगे ऐसा कभी भी अप्रत्याशित हो, कभी दोबारा ना हो। अच्छा, आखिर ये जो सरकार से क्या मांग कर रही है? हमारी सरकार से 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि अस्पतालों को सेफ जोन बनाया जाए। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जहां बहुत सारे ट्रेनिंग डॉक्टर आते हैं, उनको सेफ जोन घोषित किया जाए। वहां पे CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। और अब खबर पलवल से है, जहां आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल में 24 साल की महिला ने एक अजब बच्चे को जन्म दिया और वहीं बच्चे का अजीब सा चेहरा और पूरे शरीर का सफेद रंग देखकर डॉक्टर, नर्स भी हैरान रह गए। आपको बता दें कि अजब सी चेहरे की आकृति को देखकर रोते हुए बच्चे को बाहर का दूध पिलाने पर बच्चे ने शरीर का आकार बदल लिया और मामले को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत आगे के लिए बच्चे को रेफर कर दिया। और साथ ही ये भी बता दें कि बच्चे को घर ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। अब इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो और खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।